हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आने वाले कुछ टाइम में आप लोग यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके एंजल गाइड्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रीडिंग के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होगा जिसे आप कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे तभी से आपका टाइम शुरू होगा, तब से ये रेजोनेट करना चाहिए आपको। साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट अस सी दैट क्या है यूनिवर्सल एनर्जी मैसेज आपके लिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। क्या जानना ज़रूरी है यहाँ पर? What is the message for the collective? ओके, दो कार्ड्स आया है। वी हैव द एम्परर एंड द जजमेंट। ठीक है, ये दोनों साथ में हैं तो इसे हम लोग साथ में ही लेंगे। What is there to know? Wow, the Queen of Wands energy. Two of Swords, the Queen of Pentacles. Four of Cups, जिसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। The Nine of Wands energy. Bottom deck है Three of Wands reversed. अच्छा, ठीक है। तो now what is the message? Let's tap into this. ओके, पहला ही चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये आज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो जो दिन है नेक्स्ट जो 24 आवर्स है या 48 आवर्स है, मतलब आप लगभग अगले दिन तक या आने वाले कुछ दिनों तक सोच सकते हो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आपके करियर में या आपके स्टेबिलिटी में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपके फिनेंशियल जगह पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो काइंड ऑफ आप ऐसे भी इसे देख सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक लेवल अप है। तो मान लीजिए कुछ लोग, आपको कुछ प्रमोशन हो सकता है, आपको कुछ करियर में इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, आपको आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर सकता है, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करवाएगा। और ये आपके इमोशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है, ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, ऐसे जैसे पावर, अथॉरिटी, मनी, फेम, सक्सेस, सोसाइटी, स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ डिनोट करता है। तो ऐसे किसी जगह पे, ऐसे किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा या आपको काइंड ऑफ एक लेवल अप मिल रहा है, बेटरमेंट मिल रहा है, लोग आपको ज़्यादा इज्जत देंगे या लोग आपसे इंस्पायर होंगे, या फिर जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे, ये लोग आके आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि लोगों को आप में वो चीज़ दिखेगी, या तो वो सक्सेस दिखेगा, या तो वो एटीट्यूड दिखेगा, वो पावरफुल एनर्जी दिखेगी। बट हाँ, ये सब के लिए ही होगा, मैं नहीं कह रही हूँ अगेन जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पर आई फील दैट एनर्जेटिकली आप लेवल अप कर रहे हो, साथ साथ जिसका असर आपके डेली ज़िंदगी में भी हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिटैच होने वाले हो ऐसे चीज़ों से जो आपकी एनर्जी को स्टक रखता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। आप अपने पावर में हो, आप अपने अथॉरिटी में हो, और आप बहुत सोच समझ कर अपने लाइफ को काइंड ऑफ लेके आगे जा रहे हो। आप अपना
टाइम, एनर्जी, सब कुछ बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले अगर आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप किसी से भी बात करते थे, किसी भी की भी बातों में आते थे, आपको जो मन है आप वो करते थे, जहाँ मन तभी चले जाते थे, आप उन सारी चीज़ों को काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली कर रहे हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर रहे हो। सो आप बहुत ज़्यादा पहले से कॉन्शियस हो गए हो अपने हर चीज़ को लेके, हर मूवमेंट, हर एक्शन, एवरीथिंग, ठीक है, जिसके चलते आपको बेटर फील हो रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। भले ही वो बहुत छोटा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है या बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट आपको दिख रहा है इम्प्रूवमेंट, एंड उस इम्प्रूवमेंट से आप खुश हो, उस इम्प्रूवमेंट से आप स्टेबल हो। आप किसी ऐसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे एंड आप भूल रहे थे कि मेन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, या मेन आपका जो आपका दिमाग जहाँ पर होना चाहिए, वो ये चीज़ नहीं था, वो आपका प्रेजेंट है। तो आप अपने प्रेजेंट टाइम को भूल कर किसी फ्यूचर टाइम में चले गए हो, या फ्यूचर के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचने लगे हो, या फ्यूचर को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान रहने लगे हो कि आप अपने आज को, अपने प्रेजेंट को भूल रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो वो आपको बंद करना होगा। ये जो आप किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम या किसी फ्यूचर एनर्जी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या प्रेडिक्ट नहीं, एक्चुअली मैं कहूँगी कि आप स्ट्रेस्ड हो। अगर मे बी ऐसे मानो कि आप स्ट्रेस्ड हो कि 6 मंथ्स के बाद क्या होगा आपके लाइफ में, 1 साल के बाद क्या होगा, इस एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, इस मैरिज के बाद क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर समय अपने दिमाग में बिठा लिए हो और आप बस उसी समय में अटक गए हो कि तब क्या हो सकता है आपके साथ। आप अभी फ़िलहाल जो समय आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, फ़िलहाल जिस जर्नी में आप हो, फ़िलहाल आपके साथ जो हो रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके बैलेंस को हार्म कर रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट में अगर आप सही नहीं रहोगे तो आप अपना फ्यूचर को सही नहीं बना पाओगे। सो प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि फ़िलहाल आपके लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे किसी जगह पर अपने दिमाग को, दिल को लेके मत जाइए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ओके, सो स्टॉप वरिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, या काइंड ऑफ ऐसी जगहों पे अपनी एनर्जी मत डालो जो अभी तक हुआ नहीं है, जो समय अभी तक आया नहीं है, जो अभी कल आपको पता नहीं है क्या होगा, बट आप कल की चिंता में अपने आज को भी खो रहे हो, तो ये बहुत दुख की बात है। ओके, ऑलराइट, नाउ अगेन अनदर थिंग इज़ आई कैन सी दैट आप एक डिसीजन ले रहे हो, या कोई और आपके बारे में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, एंड ये ज़्यादातर लोगों के लिए आपके रोमांटिक एरिया ऑफ लाइफ में है, या फ्रेंडशिप में है, इमोशनल जगह की बात हो रही है। देयर इज़ अगर कोई पर्सन है जिनसे आपने कोई जवाब मांगा है, या किसी ने आपसे जवाब मांगा है, तो आई कैन सी दैट वो इंसान का फाइनल आंसर आपको मिलेगा, या आप उस इंसान को अपना फाइनल आंसर सुना रहे हो, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपको क्लैरिटी देगा, आपको एक क्लोजर देगा, आपको ये सोच ये समझने में मदद करेगा दैट क्या इस कनेक्शन में, या क्या इस पर्सन के साथ आपका कुछ हो सकता है भी या नहीं। ओके, अगर आपके माइंड में यही सवाल था, या आप अगर किसी के बारे में इंटरेस्टेड हो तो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ आपके मुंह पे मिल जाए, ठीक है। एंड देयर इज़ अ डिसीजन जो डेफिनेटली लिया जा रहा है। आपने किसी को कुछ हिंट दिया है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, या आप किसी के बारे में ऐसा कर रहे हो, बट किसी रिलेशनशिप या किसी रोमांटिक सिचुएशन में एक फाइनल आंसर मिलेगा किसी को आप में से, या बहुत से लोगों को, जहाँ पर आपका जो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है, या रिलेशनशिप का जो आने वाला टाइम है, ये डिसाइडेड हो जाएगा दैट वेदर ये रहेगा आपकी ज़िंदगी में या नहीं। तो अगर आप बस इसी मैटर में अपने आप को स्टक रख रहे हो, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, इसका क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगा, क्लोजर आपको ज़रूर मिलेगा। आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म मत हो जाइए, सही टाइम पे सही उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, अगेन अनदर एनर्जी टेल्स मी दैट करियर, या एक्चुअली ये करियर सिर्फ करियर नहीं है,
फॉर सम ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, रोमांटिक लाइफ हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। कहीं पर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को चाहते हो, बट एट द सेम टाइम एनर्जेटिकली आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको इस बात पे क्लैरिटी मांग रहे हैं कि आप तो पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए तो एक्ट लाइक इट, अगर आपको नहीं चाहिए तो लीव इट। मतलब मान लीजिए कि आप अपने लिए एक जॉब चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप बहुत प्रे कर रहे हो, आप बहुत आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो व्हाटएवर, लेकिन आपके जो डेली एक्शंस है वो उसके साथ मैच नहीं होते। यूजुअली अगर कोई बहुत ही अच्छा जॉब चाहता है, बहुत ऊंचा पोस्ट चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए, बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन उस इंसान में डिसिप्लिन नहीं है, उस इंसान में टाइमिंग की कोई टाइम की कदर नहीं है, वो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है, वो प्रे करता है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो पागल हो जाता है चीज़ों को पाने के लिए, तो फिर इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट। आप किसी इंसान को चाहते हो, दिल से चाहते हो, बट आप सबको क्या दिखा रहे हो, या उस इंसान को आप यूजुअली आप बाहर से क्या दिखा रहे हो कि वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ये रहना चाहते तो मेरे लाइफ में रहेंगे, वरना तो मेरा क्या है, आई डोंट केयर। तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे काम आएगा? वॉट यू वॉन्ट और डिज़ायर, आपको उस तरह से एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे, आपकी एनर्जी भी तो वो होनी पड़ेगी। आप चाहते कुछ हो, करते कुछ और हो, ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाला, ये बहुत क्लियर बात है। एंड फिर मे बी आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो मन ही मन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो अपना घर में मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं बाहर कुछ भी बोलूँ क्या जाता है? ऑफ कोर्स जाता है। आपकी एनर्जी इज़ द मेन थिंग। सिर्फ लिखने से और कुछ करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, आपकी एनर्जी इज़ द मेन थिंग। एनर्जी में ही गड़बड़ है। एंड फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। फाइंड आउट क्यों नहीं हो रहा है, चेंज करो क्यों नहीं हो रहा है को। सिंपल। गहराइयों में जाके आप देखेंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का उत्तर मिलेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। फाइंड आउट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम चैनल्ड मैसेजेस। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए कह दूं कि मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी जो बहुत ही डायरेक्ट होंगे, क्योंकि चैनल्ड मैसेजेस है तो ये किसी ना किसी पर्सन से या स्पिरिट से आ रहे होंगे डायरेक्टली। सो ये सबको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगा, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही रेजोनेट करेगा। मैं जितना हो सके उतने मैसेजेस यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ जितना मुमकिन है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। तो बेयर विथ मी, एंड अगर आपको रेजोनेट कर जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, नहीं करे कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला रीडिंग में हो सकता है आपके लिए कुछ मिल जाए। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्स से पूछना है जिसका आप आंसर चाहते हो, वो आप आंखें बंद करके अभी पूछ सकते हो मन ही मन। एंड आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। आई विल स्टार्ट विथ माई चैनल मैसेजेस, और हम लोग अब देखेंगे दैट यहाँ पे जो कलेक्टिव है इनके लिए यूनिवर्स या उनके स्पेसिफिक पर्सन जिनको या जिनके बारे में उनका सवाल है वो क्या कहना चाहेंगे। Let's just see, let's just find out. Relax and let go. Pay attention to the signs. We have healthy sexuality. एक direct message है that somebody is taking their health not seriously. हेल्थ इशू है, बॉडी या हेल्थ आपका जो है वो कुछ सिम्टम्स भी आपको दिख रहे हैं आपके हेल्थ में या किसी क्लोज पर्सन के हेल्थ में, पर आप उसे अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं है। बट यू शुड टेक केयर। वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, एडिक्टेड। लिसन अप, आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इम्पोर्टेंट मान रहे हो स्पिरिचुअली, ये पर्सन उतना है नहीं। आप किसी को अपना सोलमेट मानते हो, ट्विन फ्लेम मानते हो, अपना
पास्ट लाइफ पर्सन मानते हो, आपको लगता है ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअलिस्टिकली आपके साथ जुड़े हुए हैं, या ये ये जोड़ी जो है ये रब ने बना दी जोड़ी टाइप का एनर्जी आपसे मुझे मिल रहा है कुछ लोगों से, किसी से पर्टिकुलर। एंड द आंसर इज़ नो। नो। आपका ये सवाल भी हो सकता है जो आपने पूछा है कि क्या ये पर्सन मेरे सोलमेट है, क्या ये पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस है, क्या ये पर्सन मेरे लिए ही बने हैं जैसे होता है मूवीज़ में। नो, ये भ्रम है, और जितना जल्दी आप निकल पाओ उतना बेहतर है, क्योंकि ये सब सोच सोच के मे बी इस पर्सन को आपने हद से ज़्यादा मौका दे दिया है, हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइसेस किया है, पता नहीं क्या सोचकर आपने हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है जो ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। एंड अब ये कुछ भी कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, बिकॉज आपको ये अंदर से लगता है कि ये आपकी सोलमेट है। या सोलमेट क्यों, मतलब वैसे वाला कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, कुछ भी आप कह लो, पर इट्स नॉट सो ईजी सोलमेट और ट्विन फ्लेम आजकल जितना नॉर्मल हो गया ये एक्चुअली उतना नॉर्मल है नहीं। सो डोंट थिंक ऑफ दैट। इतना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है आपके केस में फ़िलहाल। जिसका भी ये सवाल था ये आपके लिए आंसर है, आपको पता होगा। ओके फॉर सम ऑफ यू, किसी का यहाँ पे रिश्ता टूटा है, लिटरली शादी होने वाला था वैसा रिश्ता टूटा है इन द लास्ट 6 months 3 months या थोड़ा उससे के भी पहले, आई डोंट नो, बट किसी का रिश्ता टूटा है। रिश्ता मतलब ये बस वो नॉर्मल सा डेटिंग एंड ऑल दैट रिश्ता नहीं है, ये बहुत गहरा रिश्ता है। लाइक ऑलमोस्ट शादी फिक्स हो गया था, एंगेजमेंट हो गई थी, या ये रिलेशनशिप बहुत सालों का है, ऑलमोस्ट शादी के लिए आप लोग घर में बात कर रहे थे, समथिंग बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का रिलेशन था जो टूटा है, जो रिश्ता था वो टूटा है। अरेंज मैरिज भी हो सकता है, जो रिश्ता बन रहा था वो टूट गया ना। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है दैट यू हैव टू लेट इट गो। आप उसको ज़बरदस्ती हील करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर हीलिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज़ समथिंग जो आपके सिचुएशन में होना ही नहीं था, बट कहीं ना कहीं से आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया या इन्होंने आपको अट्रैक्ट किया फॉर वट एवर रीजन्स, ठीक है। एंड ये बहुत क्लियर मैसेज है दैट यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज पीछे मुड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे देखकर आप जितना चाहो इंतज़ार करते रहो, जितना चाहो हर्ट होते रहो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो वो टाइम अब ही लेके आओ, ताकि आपका ये पेन, ये सफरिंग और ये इंतज़ार में बैठे रहना और ये बस मायूस होकर बैठे रहना, ये ज़्यादा दिन तक आपको झेलना ना पड़े। बेटर थिंग्स आपके लिए आएंगे। ये रिश्ता अगर टूटा है तो इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा, बट डोंट सिट विद दिस एनर्जी कि यहीं पर कुछ होना ज़रूरी है, शायद नहीं। कुछ लोग यहाँ पे किसी ऐसे सिचुएशन में हो ज़िंदगी में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर गए हो, एडिक्शंस हो गई हैं आपको, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, या फिर आप काइंड ऑफ एक साइकिल, एक पैटर्न में रुक गए हो एंड आपको लग रहा है मैं अपने बारे में ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं बार बार सेम जगह पर अपने आप को पाती हूँ, क्यों ये सेम चीज़ें होता है मेरे साथ, या एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पैटर्न, साइकिल, एडिक्शन, कुछ ना कुछ हो रहा है जो रिपीटेडली होते जा रहा है एंड आपको भी पता है ये नेगेटिव है, बट यू आर लाइक, आप होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि दिस इज़ अ टाइम जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस साइकिल को ब्रेक करने की, ठीक है, इस साइकिल को ब्रेक करने की। और ये अपॉर्चुनिटी जो भी है ये आपके सामने डायरेक्टली आएगा और आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी को लेनी है, भले ही आपको वो बहुत डिफ़िकल्ट लगे देखते ही, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है ताकि आप इस साइकिल को ब्रेक करो, ताकि आप इस कार्मा को ब्रेक करो, ताकि आप
जो डिज़र्व करते हो, अच्छी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल सके, वो रास्ता आप बना सको। सो ये अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली हाथ से जाने मत देना। और ये जो टॉक्सिक पैटर्न है ये भी टूटने वाला है इस अपॉर्चुनिटी के साथ। एक नई शुरुआत होगी ओवरऑल लाइफ में देखा जाए तो बस उस शुरुआत के लिए तैयार रहिएगा। जो नेगेटिव है उसे कॉन्शियसली अपने आप को समझाइए कि इस चीज़ से मुझे दूर रहना है, या इस इंसान से, इस रिश्ते से, इस सिचुएशन, वॉट एवर इट इज़, यू नो, कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर। दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस एक्शन लेना है आपको। वो आपको बहुत मुश्किलों से भी बचाएगा और बहुत फालतू के ड्रामा से भी बचाएगा। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये रेजोनेट करे, अच्छा लगे। ज़रूर बताइएगा अगर अच्छा लगा होगा। एंड डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।